हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो तेरेस मार्क 1A को लेकर फाइनली एक अपडेट निकलकर सामने आया है। तो ये अपडेट हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा दिया गया है, जिसके हिसाब से अब तेरेस मार्क 1A की जो डिलीवरी की टाइमलाइन है ये मार्च 31 है, यानी कि जो डिलीवरी शेड्यूल पहले था उसके एग्जैक्टली एक साल बाद, और वो भी पहले एयरक्राफ्ट कैटेगरी बी इंजन्स के साथ ही डिलीवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये डिले क्यों हुई है? क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट और सर्टिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है। तो जनवरी 2025 से ही क्रिटिकल ट्रायल्स जो हैं वो इस तेरेस मार्क 1A के साथ स्टार्ट होंगे, जिसके अंतर्गत टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है इंडिजिनस अस्त्र, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की, साथ ही जो लोकली मेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और इजरायली रडार है उसकी भी टेस्टिंग होगी। तो जो सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके ही 31 मार्च तक ये एयरक्राफ्ट डिलीवर होगा। तो जो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में डिले हुई है उसके लिए क्लियरली ये कहा जा सकता है कि इंजन डिले यहाँ पर एक बड़ा कारण ज़रूर था, पर अकेला वही कारण नहीं था। जो बाकी कारण है ये इंजन की वजह से ओवरशैडो हो गए थे। तो जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है डेफिनेटली उसकी साइड से भी कमी थी, जिसको बार बार इंजन के नाम पर ढकने की कोशिश करी जा रही थी। हमने कई बार पॉइंट आउट किया, पर बाकी जगह इसे ढका जा रहा था। बाकी इंजन की भी बात करें तो पहले ये रिपोर्ट आ रखी है कि मार्च अप्रैल से पहले जो नए जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन है ये इंडिया को नहीं मिलेंगे, और उसी चीज को यहाँ पर रिपीट भी किया गया है। पर यह बात भी क्लियरली कही गई है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने कोई भी टाइमलाइन अपनी साइड से कोट नहीं करी है। तो कोई भी डिलीवरी शेड्यूल यहाँ पर बताया नहीं गया है, पर इस चीज को इंडिकेट किया गया है कि जो प्रोडक्शन इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लिया गया है, और जो पहला इंजन है ये मार्च 2025 तक डिलीवर हो सकता है। तो ये जो F404 इंजन की प्रोडक्शन लाइन है इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया गया है, और इसको HAL के ऑफिशियल्स द्वारा विजिट किया जाएगा प्रोडक्शन लाइन की स्थिति को समझने के लिए। तो HAL की साइड से डेफिनेटली पुश किया जा रहा है इन इंजन्स की डिलीवरी को फास्ट करने के लिए। बाकी ये OEM पर ही डिपेंड करेगा कि वो इन इंजन्स को कब तक सप्लाई कर पाते हैं। तो अभी जो HAL का टास्क है वो ये है कि वो अस्त्र मिसाइल को फायर करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो स्वीट डेवलप किया गया है उसको टेस्ट करके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ चीजों को फाइनलाइज करे, और उसके बाद ही वो इंडियन एयरफोर्स को ये चीज़ हैंड ओवर कर पाएंगे, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज के साथ ही ये इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में आए। फर्दर सर्विस में रहते रहते भी कई चीज़ सर्टिफाई करी जाएंगी, जो कि ओवरऑल अपग्रेड के थ्रू बाकी प्लेटफॉर्म में भी ट्रांसफर होंगी। तो यहाँ पर क्लियरली डिले ज़रूर है, पर HAL द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक बार चीज़ें लाइन पर आ जाएं, जिसके अंतर्गत जो इंजन्स हैं वो मिलना चालू हो जाए, तो तेजस की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है कि इस डिले को मेकअप किया जा सकता है। खैर यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अभी से बड़ी बड़ी बातों को पकड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि तेरेस मार्क 1A की डिलीवरी से पहले भी कई बातें कही जा रही थी। यहाँ तक कहा गया था कि शेड्यूल से पहले ही इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, पर यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि HAL के खुद के हाथ में नहीं है। तो जब तक ग्राउंड पे हमें चीज़ें नहीं दिखती हैं तब तक ये खाली बातें ही हैं। इंडियन एयरफोर्स की भी यहाँ पर कंसर्न है, क्योंकि जो पेस है जिससे तेरेस मार्क 1A प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है ये एयरफोर्स को पोटेंशियली रिस्क पर डाल रहा है कैपेबिलिटी गैप के। इवन जो MiG-21 का रिटायरमेंट है उसको भी रिशेड्यूल करना पड़ा है, और अब ये प्लेटफॉर्म एक साल बाद ही रिटायर हो पाएंगे। तो एयरफोर्स की काफ़ी उम्मीदें हैं इस प्लेटफॉर्म से, इसलिए एडिशनल 97 एयरक्राफ्ट के भी प्रोक्योरमेंट को प्लान किया गया है, जो कि 67,000 करोड़ तक का हो सकता है। तो जो इंजन डिले है वो मोस्ट लाइकली फ्यूचर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट डिले है वो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन की प्रोडक्शन लाइन शट डाउन होने की वजह से हुई थी, जिसको बाद में रीस्टार्ट करना पड़ा था। लेकिन फिर सर्टिफिकेशन इश्यूज आए थे कई पार्ट्स और कंपोनेंट्स को लेकर, जो कि अब जाकर रिजॉल्व हुए हैं। ऑल्दो जैसा कि मेंशन किया गया है कोई भी शेड्यूल यहाँ पर डिलीवरी का नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होकर ये चीज़ ज़रूर कोट करी जा रही है कि मार्च तक ये इंजन डिलीवर होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो पहले यहाँ पर कहा जा रहा था कि 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स को डिलीवर करेगा, लेकिन अभी उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। वो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा उसके बाद ही बताया जा सकेगा। तो अगर HAL यहाँ पर चीज़ों को मेकअप करना चाहता है तो एटलीस्ट 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से डिलीवर होने चाहिए, तभी 24 इंजन्स HAL को मिल पाएंगे, जो कि मैच करेंगे HAL की तेजस बिल्डिंग कैपेसिटी को। तो ये चीज़ भी अभी देखनी बाकी है। तो कुल मिला जुला के जिस हिसाब से चीज़ें दिख रही हैं ऐसा लगता है कि अगले साल तक चीज़ें स्मूथ आउट हो जानी चाहिए। बाकी क्लियरली पहले जो एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे उनमें कैटेगरी बी इंजन लगेगा, तो वहाँ पर इंजन इशू है ही नहीं। कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो इशू हैं जिस पर काम किया जा रहा है। तो अब 31 मार्च 2025 नई टाइमलाइन है इन प्लेटफॉर्म को एयरफोर्स को डिलीवर होने की। तो ये F404 का लेसन जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो F404 इंजन है जो कि हमारे AMC और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में इस्तेमाल होंगे उनको इंडिया में प्रोड्यूस करने के लिए जल्द से जल्द काम करना स्टार्ट कर दें। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।